अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ दो दड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है और ये जो तहरीक इंसाफ की जो ये दो दड़ों के अंदर तकसीम है, इसकी वजह चंद वो इमरान खान साहब के जो फैसले हैं जिसको पार्टी के अंदर ज़्यादा जो है वो पजीराई नहीं मिली। और उसकी आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। जो तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए थे, उन इस्तीफ़ों के अगर मामले को आप देखें तो अभी गवर्नमेंट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली वो तहरीक इंसाफ के इन पार्लियामेंटेरियन को ये नोटिफिकेशन भेज चुके हैं कि आप आएँ, आप पार्लियामेंट के अंदर आएँ, अपने जो आपने इस्तीफ़े दिए इस्तीफ़ों का जो है वो आप उसकी तस्दीक करें ताकि आपके इस्तीफ़ों की को जो है वो अप्रूव किया जा सके। और दूसरी तरफ इमरान खान जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मना कर दिया अपने तमाम एमएनएज़ को कि आपने पार्लियामेंट के अंदर जाकर इन इस्तीफ़ों को जो है वो उनकी तस्दीक नहीं करनी, चूँकि ये जो पार्लियामेंट है ये मकबूजा पार्लियामेंट है। और ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी जो है वो इसके हवाले से बयान दिए हैं। फवाद चौधरी साहब भी यही बयान दे रहे हैं और शरीम मज़ारी ने भी ऐसे ही कुछ जो है वो बयान दिए हैं कि आप हमारे इस्तीफ़ों को, जो हमारे जो सारे इकट्ठे आपके पास इस्तीफ़े पहुँच चुके हैं, उन सब के सब को जो है वो आप जो है वो अप्रूव करें, हम इस पार्लियामेंट के अंदर कदम नहीं रखेंगे। देखें कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ लोगों से, अपने वर्कर से जो है वो जान की कुर्बानी मांग रही है, और जब दूसरी तरफ बात आती है कि आपने जो इस्तीफ़े दिए हैं उन इस्तीफ़ों की तस्दीक करें ताकि आपको जो है वो डी सीट किया जा सके, तो उस पर जो है वो ये पार्लियामेंट के अंदर जाना जो है वो गवारा नहीं करते। लेकिन उसी पार्लियामेंट को, जिसको ये मकबूजा कहते हैं या जिसको गालियाँ देते हैं, उस पार्लियामेंट से जो तनख्वाह होती है वो बिस्मिल्लाह करके ले रहे हैं। और जो नेशनल असम्बली के जो एक एमएनए को एक जो मराहत मिली होती है गवर्नमेंट की जानिब से, वो मराहत तो जी बिस्मिल्लाह करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो मकबूजा है। और अगर आप देखें दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के अंदर, तो पंजाब असम्बली को यही तरीके इंसाफ जो जमात है वहाँ पर ये बैठ रही है, और इन्होंने अभी जो मुशावरत शुरू कर दी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के लिए भी इन्होंने मुशावरत अपने अंदर शुरू कर दिया है कि अपोजिशन लीडर कौन होना चाहिए पंजाब असम्बली के अंदर। तो वहाँ से भी चौधरी परवेज़ इलाही का नाम जो है वो सामने आ रहा है। एक तरफ देखें ये पंजाब असम्बली के अंदर, वहाँ पर इसी गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर, और पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो है वो ये बैठने को तैयार हैं, पार्लियामेंट से ये भाग रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तस्दीक जो है वो अपने इस्तीफ़ों की नहीं करवाएंगे। इसकी बड़ी वजह जो है वो किया है। आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान के कुछ फैसले हैं, उसके बाद जो डिवीज़न पैदा हुई है, उस डिवीज़न इस हद तक पहुंच चुकी है कि जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था, उस इजलास के अंदर इमरान खान को जो है वो पार्टी के जो एमएनएज़ थे उन्होंने जो है वो टारगेट किया, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि आपने जो असम्बलियों से बाहर आने का फ़ैसला किया है, ये फ़ैसला बिल्कुल भी सियासी नहीं है। और चूँकि हम एक सियासी जमात हैं और हमारे जो मामलात हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर सियासत के ज़रिए से जो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने असम्बलियों से बाहर आने को जो है वो तरजीह दी। अब चूँकि ये जो अगर बुलाते हैं कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, वो इन्हें पार्लियामेंट के अंदर बुलाते हैं, वहाँ पे इनकी तस्दीक करते हैं, तो फौरी तौर पर ज़ाहिर है इनके फिर डी सीट कर दिया जाएगा। हर महीने को ऐसे ही इन्होंने जो भी शेड्यूल तैयार किया, इन्होंने इकट्ठे करने हुए, सबको डी सीट करना हुआ या सिलसिलावार। तो इसके अंदर यह है कि अगर बिना इनकी तस्दीक पूछे, चूँकि फिर ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के किसी अगर एमएनएज़ को अगर डी सीट किया जाता है या उसका इस्तीफ़े को एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर वो कल सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू कर सकता है कि ये इस्तीफ़ा मैंने नहीं लिखा था, या मुझ पर जो है वो किसी प्रेशर जो बिल्ड किया गया था उसके नतीजे में मैंने इस्तीफ़ा दिया था। तो फिर जो नज़ला गिरता है वो स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर गिरता है। अब चूँकि ये जो तहरीक इंसाफ के सारे इस्तीफ़े थे, ये सारे यकमुश्त आए थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के पास उस वक्त आए थे, तो ये वो इस्तीफ़े थे जिनको जो है वो उस वक्त तो आर्जी तौर पर मेरे ख्याल में अप्रूव भी कर लिया गया था, लेकिन अभी कानूनी तौर पर जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, चूँकि उस वक्त तक कानूनी तौर पर इन चीज़ों की अप्रूव नहीं किया जा सकता जब तक एक एमएनए पार्लियामेंट के अंदर आकर स्पीकर कौमी असम्बली को ये यकीन दहानी नहीं करवाता कि ये इस्तीफ़ा उसने लिखा है, और बिना किसी जो है वो प्रेशर के इसने इस्तीफ़ा लिखा है, उसके बाद जो है वो इस्तीफ़े को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब मेन पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं जाने दे रहे अपने पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर कि आप इस्तीफ़े की जो है वो तस्दीक करें, उसके बाद आपके जो है वो इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट हो जाएं, फिर नए ज़मनी जो इलेक्शन है उसके अंदर जायज़ है या नहीं, वो बात की डिबेट है। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं, उन्हें पता है कि पार्टी के जो लोग इमरान खान के इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर उनका माइंड चेंज हो सकता है। वहाँ पर वो जाके कह सकते हैं कि हमने ये जो इस्तीफ़े दिए थे हम इसे वापस चाहते हैं, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। तो फिर जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो दड़ेबाजी है, ग्रुप बंदी है,
वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो सूरत भी इख्तियार कर सकता है। और फिर ये भी लग रहा है कि जो अब भी फैसलों से काफ़ी सारे रहनुमा जो हैं वो इमरान खान से खुश नहीं हैं, जिसकी बिना पर ऐसे यूँ लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर एक और जो नई पार्टी जो है वो जन्म ले रही है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठकर अपने सियासी मामलात को हल करना चाहती है। तो ये वो मामलात हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए, या स्पेशली यूँ कह लें कि इमरान खान के लिए जो है वो काफ़ी तशवीशनाक हो सकते हैं। इसी वजह से बार बार तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडर हैं जैसे फवाद चौधरी, इमरान खान, शरीफ मज़ारी, इन लोगों ने बयान दिए हैं कि हम सब के जो इस्तीफ़े हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएं बिना किसी तस्दीक के।